वेलकम टू फ्यूचर जोन अकेडमी। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स पार्ट फर्स्ट के यानी जो यूनिट चल रही थी हमारी स्थिर वैद्युतिकी, उसका जो चैप्टर हमारा अभी ख़त्म हुआ था, आज हम उसके न्यूमेरिकल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो आप 10 रुपीज़ फ़ोनपे के द्वारा पे करके 8755084148 से नोट्स मंगा सकते हैं। मैं आपको नोट्स व्हाट्सअप, फेसबुक या किसी भी मैसेंजर के द्वारा सेंड कर दूंगा। और बहुत सारे बच्चों की शिकायत है कि न्यूमेरिकल बहुत हार्ड है, लेकिन अब मैं आपको बताऊं न्यूमेरिकल कुछ नहीं है। आप बस थोड़ी सी कैलकुलेशन पर ध्यान दें। कैलकुलेशन के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, आप उनको देखें और अपनी कमेंट में ज़रूर प्रॉब्लम को शेयर करें ताकि मैं उसका समाधान बताने का प्रयास करूं। तो अब हम चलते हैं, मैं आपको टाइप वाइज बताऊंगा किस टाइप के कैसे न्यूमेरिकल होंगे। तो पहले हम टाइप 1 की तरफ चलते हैं। बेस्ड ऑन क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। अगर आपके याद हो तो ये जो फॉर्मूला है ये हमने कहाँ पढ़ा था, आवेश के क्वांटीकरण में। तो अब हम इसको देखते हैं, इसके बेस पर हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो यहाँ पर n का मान 0, 1, 2, 3 यानी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या होता है, और e का मान कितना है 1.6 गुण 10⁻⁻19 कुलाम होता है। कुलाम आवेश का मात्रक होता है, क्यों आवेश होता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हम n बता रहा है, तो n का मान कितना बता उसने 1500 इलेक्ट्रॉन। तो आगे चलते हैं, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो जो भी वो पूछेगा ना तो हम उसको ऐसे ही नोट कर लेंगे। तो n का मान 1500 इलेक्ट्रॉन कहा उसने, और उसने किसका मान पूछा, क्यों का मान पूछा, और साथ में उसने क्या पूछा, प्रकृति पूछी। क्या पूछी, प्रकृति। तो पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों बराबर एन ई। एन का मान कितना था 1500, ई का मान कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। तो अब देखो आपको कैलकुलेशन डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, या फिर 15 छक्की 90 के 0 हासिल है कितने 9, 15 ही कम 15 और 9 24, या फिर आप डायरेक्ट कर लो 15 गुणा 16, आप याद रखना 240 होता है। तो उसके बाद मैंने 15 16 गुणा करी, पॉइंट के लिए मैंने ये 0 लगा दी, और ये हमारे पास 2 0 है ना, तो हम इनको क्या कर लेंगे, पावर में ऐड कर लेंगे, यानी 10⁻⁻19। अब हम क्या करेंगे, इसको 2.4 कर लेंगे। मैंने पॉइंट इधर से रखा तो ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻19 हो जाएगा। और जो आपका फाइनल आंसर हुआ वो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 2.4 इंटू 10⁻³ पावर माइनस हो जाएंगे, और यहाँ कितना बचेगा 16 कुलाम। उसने पूछा प्रकृति कैसी, उसने कहा इलेक्ट्रॉनों की कमी। याद रखना, अगर किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन आए तो ऋणात्मक, अगर कमी हुई तो कैसा होगा, धनात्मक। तो प्रकृति कैसी होगी इसकी, प्रकृति होगी इसकी धनात्मक। कैसी होगी, धनात्मक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आप है ना एक बार ध्यान दें, मैं एक बार और बता देता हूँ। आप किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले उसके स्केलेटल पर जाएं, यानी है ना जिस तरह ढांचे पर जाएं, तो n का मान दिया, क्यों का मान दिया, और फिर आपको फॉर्मूला देखना है, क्यों बराबर एन ई। क्यों का मान कितना था ज्ञात करना था, और n का मान 1500, ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये तो आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, और फिर आप कैलकुलेशन करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक पर 3.2 कूलाम आवेश उपस्थित है। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले 3.2 कूलाम आवेश लिख लेंगे, यानी क्यों का मान दिया उसने कितना 3.2 कूलाम आवेश। इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी आपको क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है, और ई का मान हमेशा ये कभी बदलेगा नहीं, इतना होता है। तो आप क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, क्यों बराबर कितना था आपका एन ई। आपको क्या ज्ञात करना है, एन का मान ज्ञात करना है। तो एन का मान कितना हुआ, क्यों बटे ई, हमने इसके बटे में रखकर एन का मान ज्ञात कर लिया। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर फिर आपका क्यों का मान 3.2 था, और ई का मान कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 16 दूनी कितने होते हैं 32, यानी 2 हुआ, और हमारे पास 2 तो आ गया ऊपर, और 10⁻, ये देखो 19 जाकर प्लस हो जाएंगे, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन आपके उपस्थित होंगे। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यानी एन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 2 इंटू 10⁻19, इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस पर उपस्थित होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चालक पर 1 कूलाम का ऋणावेश है।
1 कूलम का ऋणावेश है। तो उसने पहले ही बोल दिया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता रहता है। तो उसने क्या बता, क्यों का मान आपका बता 1 कूलम, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो यानी एन का मान ज्ञात करने को कहा सुने, और ई का मान तो आपको हमेशा याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब उसके बाद हमको क्या करना है, क्यों बराबर एन ई का फॉर्मूला लिखना है, और फिर आपको एन ज्ञात करने के लिए क्यों बटे ई रखना है, क्योंकि ये ई इसके बटे में पहुंच जाएगा। अब हम क्या करें, क्यों का मान रखेंगे और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रख देंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए ध्यान दे, ऊपर आपको पहले क्या करना है, 1/1.6 कर लेंगे, और ये जो है ना पावर माइनस की, इसको ऊपर जाकर प्लस कर लेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये -19 का क्या करेंगे, तो आप पहले इसको ऊपर ले जाकर प्लस का कर लेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो आपका है ना 1/1.6 इंटू 10 कितना था ना, हमेशा कर लेते हैं इसको 10 कर लेते हैं, और एक इधर कितनी पावर बचेगी आपकी 18 बच जाएगी। अब आप देखो ये 10 है, अगर ये पॉइंट हटाऊँ तो इसके नाम की क्या लगेगी 0, तो 10 गुणा 10 कितना हुआ 100, और 100 बटे आपका कितना हुआ 1.6 इंटू 10 कितना है आपका 18 है। आप इससे जब इसको काटेंगे, पॉइंट तो हट गया था ना हमारा, 16 से अगर 100 को काटते हैं तो 16 96, 6.25 आता है। आप डायरेक्ट याद करिए, 16 से अगर 100 को काटते हैं तो 6.25 आता है, और गुणा 10 की पावर कितना रहा आपका 18, यानी इतने इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 6.25 इलेक्ट्रॉन गुणा 10⁻18 भी है ना, इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, सामान्य अवस्था से अधिक हो जाएंगे। क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग लॉजिक समझने का प्रयास करें, क्यों बराबर एन ई, तो आप प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगे। जो आपकी समस्या होगी इसका समाधान यहीं पर निकल रहा है, क्यों बराबर एन ई, एन का मान निकाल लेंगे और फिर क्यों का ई का मान रख देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेशन में आप पॉइंट हटाकर ऊपर 0 लगाएंगे, 19 पावर थी तो एक पावर हटाकर 10 कर लेंगे, 10 गुणा 10 कितना हुआ 100, 100 बटे 16 का मान 6.25 होता है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7N14, यानी नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और परमाणु भार कितना होता है 14। नाभिक पर कितने कूलम आवेश होते हैं। बहुत बार बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर n का मान क्या लें, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ना ये आपका n का मान है, n बराबर कितना हुआ 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि है ना जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तो दोनों जब बराबर होते हैं तो इसलिए दोनों बराबर रख लेते हैं। और यहाँ पर 14 से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, और हमें क्यों का मान ज्ञात करना है, और ई का मान हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो अब हम क्या करेंगे, क्यों बराबर एन ई फॉर्मूला लगाएंगे, और एन का मान रखेंगे कितना 7, और ई का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और 16 सत्ते कितने होते हैं 112, और 1 दशमलव के बाद पॉइंट और माइनस कितना हो जाएगा 19 कूलम। आप यहाँ पर भी रख सकते हैं। बहुत बार क्या करते हैं बच्चे, इसको पूरा कंप्लीट सोल्व करने के लिए ऐसा कर देते हैं 1.12 इंटू 10⁻, ये जो पॉइंट है ना इधर तो माइनस के 18 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस के 18। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इसका आंसर आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी, दोनों आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा टफ है। मैंने जितने भी क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं लॉजिकल क्वेश्चन सिलेक्ट किया हुआ, बार बार एक क्वेश्चन को रिपीट करने से हटा गया है। आप क्वेश्चन का लॉजिक समझें और फॉर्मूले को पकड़ें, क्योंकि फॉर्मूला ही आपको लॉजिक समझा देगा। हम इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 गुणा 10⁻⁻7 कूलम के ऋण आवेश से आवेशित हो जाता है, यानी ये आपका क्या है आवेश है, ये आपका क्या है आवेश। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी n का मान ज्ञात करना है। क्या ऊन से द्रव्यमान अथवा संहति का गमन हुआ है, तो आगे चलते हैं, एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में उसने हमें क्यों का मान दिया था, क्यों का मान उसने कितना दिया एक बार देख लेते हैं। क्यों का मान दिया उसने 3 गुणा 10⁻⁻7 कूलम, तो हम लिख लेते हैं 3 गुणा 10⁻⁻7 कूलम, और उसने क्या दिया ऋणावेश है पाएगा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो हमें यानी किसका मान पूछ रहा है n का मान पूछ रहा है, और हमें क्या देगा वो साथ के साथ ई का मान तो हर जगह मालूम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, ये तो हमें मालूम है ही। तो हम आगे चलते हैं। तो अब हमें क्या करना है, क्यों बराबर एन ई फॉर्मूला लिखना है,
और n का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यू बटे ई कर लेते हैं। क्यू का मान कितना है 3 × 10⁻⁷ और ई का मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ध्यान दें यहाँ पर आप है ना इसको 30 कर लेंगे क्योंकि पॉइंट हटते ही ये 30 हो जाएगा और यहाँ पर 16 और जो पावर बचेगी ना आपकी 19 - 7, देखो 19 प्लस का हो जाएगा ना ऊपर जाकर, आप ध्यान दो। तो मैं क्या कर लेता हूँ माइनस का 7 ऐसे ही लिख देता हूँ, प्लस का 19 ऐसे लिख देता हूँ। अब आगे चलते हैं। n बराबर आपका चल रहा है 30/16 × 10⁻, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा कि नहीं, 12 हो जाएगा। और 16 से जब इसको काटेंगे आप 16 दूनी 32, 16 दूनी कितने होते हैं 32, तो ज़्यादा हुआ तो हम 16 कम 16 चला लेंगे पड़ा। और उसके बाद बचेंगे हमारे पास कितने 14, 16 अट्ठे 128, तो आपका 8 7 5 पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। और 10⁻ कितना हो जाएगा 12। ये कैलकुलेशन आप है ना साइड में कर लेंगे और 16 से 30 को पूरा काट कर आप 1.8 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका इतने इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी उसमें। और उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, आप दूसरे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा था, दूसरा क्वेश्चन था क्या ऊन से द्रव्यमान अथवा संहति का गमन हुआ है, यानी द्रव्यमान क्या घटेगा बढ़ेगा। हाँ आप लोग याद रखना, क्योंकि है ना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9 × 10⁻31 किलोग्राम। जब इलेक्ट्रॉन का इतना द्रव्यमान होता है और किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो आप ध्यान दें जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो उसका द्रव्यमान में कुछ ना कुछ तो कमी होगी कि नहीं। तो हम लिख देंगे हाँ परिवर्तन होगा। क्या होगा, हाँ परिवर्तन होगा, हाँ कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, यानी इसका द्रव्यमान क्या होगा घटता चला जाएगा या फिर बढ़ता चला जाएगा। जिसमें जाएगा उसमें बढ़ेगा, जिसमें से घटेगा या निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान ऑटोमेटिक क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं, टाइप सेकंड। तो टाइप सेकंड हमारे पास क्या है, बेस्ड ऑन F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। आपको ये मालूम होगा कि ये कौन सा फॉर्मूला है, कूलॉम का नियम। Q1 व Q2 यहाँ पर क्या होते हैं, आवेश होते हैं, R दोनों के बीच की दूरी होती है। तो हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो देखो क्या है, दो प्रोटोनों के बीच की दूरी 4.0 × 10⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा, इसकी प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम प्रोटॉन दे रखिए, आप लोग याद रखना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान आवेश बराबर होते हैं। तो जितना प्रोटॉन पर होगा उतना इलेक्ट्रॉन पर होगा। तो हम देखते हैं एक बार, तो जो हमारा प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो Q1 रख लेते हैं, वो कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सॉरी मैंने द्रव्यमान बोला, यहाँ पर हम है ना आवेश की बात कर रहे हैं। और Q2 का मान हमारे पास कितना होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और दूरी उसने कितनी दी हमारे पास 4.0 × 10⁻⁻15 कूलम मीटर। अब हमको बल ज्ञात करना है, तो F का फॉर्मूला हमारे पास क्या था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, अब आगे चलते हैं, फॉर्मूला मालूम हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, तो जिसका मान होता है इसका मान होता है 9 × 10⁹ और Q1 का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और बटे में आपकी दूरी आई, दूरी आपकी कितनी है 4.0 × 10⁻15 कूलम मीटर का स्क्वायर। अब आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपको कैलकुलेशन इजीली करनी है तो आप है ना पहले पावर वाले अलग करके लिख देंगे। मैंने 9 लिखा, 1.6 लिखा, 1.6 लिखा, और पावर आपकी एक साथ लिख दें 9, फिर -19, फिर -19, और बटे में आपका कितना हो जाएगा, वर्ग हो रहा है ना, तो 4 × 4 × 10⁻⁻15 -15, क्योंकि ऐड हो जाती है पावर में। तो अब हमारे पास देखो पावर कितनी बची, 4 × 16 थे, 16 कट गया, 0.1 बचा, और 16 में 144 होते हैं, और एक और एक 2 पॉइंट होते हैं, और गुणा 10 की पावर 9, 19 दूनी कितना हुआ 38, 38 में से आप है ना मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 19 दूनी 38, और ये 15 15 30 ऊपर जाकर के प्लस की हो जाती हैं, और फाइनली आपका आंसर 1.44 × 10⁻। 38 थी ना ये, तो आप देखो 30 कैंसिल, 8 बची, 9 में से 8 जाकर कितना बचा 1, तो आप है ना इतने न्यूटन फोर्स हो जाएगा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 14.4 न्यूटन फोर्स।
यानी जो आपका जो बल होगा वो कितना लगेगा, बल 14.4 न्यूटन। अगर आपको कोई पूछ ले कि वो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण से पूछना, इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि दोनों प्रोटॉन है और प्रोटोनों पर आवेश एक जैसा है, प्रोटोनों पर आवेश कैसा होता है, एक जैसा होता है, नहीं है तो प्लस प्लस का होगा। तो जब प्लस प्लस का होगा तो ये प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो हम यहाँ पर प्रकृति लिख देंगे, कैसी होगी, प्रतिकर्षण का बल होगा। कैसी प्रकृति होगी, प्रतिकर्षण। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आज मैं है ना इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ आपको कि आपको है ना ये जो न्यूमेरिकल जो मैं आपको कराऊँ, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इन न्यूमेरिकल को आप है ना टाइप वाइज करें। और अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी, वैसे मैं आपको बताऊँ इसमें नोट्स की कोई लोड नहीं पड़ती है, आप वीडियो रोक रोक कर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप नोट्स चाहते हैं तो बेहतर करने के लिए आप नोट्स ज़रूर खरीदें और नोट्स से आप है ना इनको रिपीट करें और रिपीट करने पर आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और जो न्यूमेरिकल का आपका डर है वो समाप्त हो जाएगा। और आपको एक बात और बता देता हूँ, नोट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आप नोट्स बनाएं और उनको जब बोर्ड के टाइम आप रिपीट करेंगे तो आप बहुत बेहतर से समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।